रात की खामोशी में जब बादल कहीं दूर गरज रहे थे, अली के मन में भी एक अजीब सा शोर गूंज रहा था। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी ने अचानक उसे किसी कठिन मोड़ पर ला खड़ा किया हो। लेकिन वह जानता था कि हिम्मत रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। अली एक गरीब मेहनती परिवार का बेटा था। घर छोटा, जरूरतें बड़ी और रोजगार कम था। उसके पिता दिन भर मजदूरी करते, मगर पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते। अली अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता था, लेकिन फीस, किताबें और खर्चे उसके सपनों के सामने दीवार बनकर खड़े थे। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि अगर अली फीस नहीं लाया तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। यह सुनकर उसकी आंखों में चमकती मासूम उम्मीद कांप उठी, मगर वह जानता था कि मुश्किलें हमेशा रहने नहीं आती। घर जाकर उसने माँ को सब बताया। माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं, लेकिन उन्होंने अली को गले लगाकर कहा, बेटा, हिम्मत मत हारना, ऊपर वाला जरूर रास्ता निकालेगा। इन शब्दों ने अली के दिल में नई ताकत भर दी। उस रात अली देर तक जागता रहा। उसे बार बार प्रिंसिपल की कठोर आवाज याद आती, लेकिन उसके दिल में एक दृढ़ संकल्प था कि वह हर हाल में अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। अली ने सोचा कि वह पढ़ाई के साथ साथ बाजार में कोई छोटा मोटा काम कर लेगा। यह मुश्किल था, मगर वह अपने घर और भविष्य का सहारा बनना चाहता था। उसके कदम थकते जरूर थे, पर ठहरते नहीं थे। बाजार में उसे एक छोटी दुकान पर काम मिल गया। काम सरल था, लेकिन मेहनत ज्यादा। दिन में स्कूल, शाम को दुकान और रात में थकान के बावजूद पढ़ाई। लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक बढ़ती जा रही थी। दुकान के मालिक ने कुछ दिनों बाद उसकी लगन देखकर तनख्वाह बढ़ा दी। ये खबर अली के लिए सुबह की पहली रोशनी जैसी थी। उसकी माँ ने दुआ दी और प्यार से उसे सीने से लगा लिया। समय बढ़ने के साथ काम और पढ़ाई दोनों का बोझ बढ़ता गया। कभी कभी उसे लगता था कि वह थक कर गिर जाएगा, मगर उसके सपने उससे कहते, मत रुकना। अली मानता था कि कठिनाइयां तोड़ती नहीं, निखारती हैं। भाग एक के अंत में अली पहली बड़ी फीस जमा करने में सफल होता है। प्रिंसिपल के सामने वह सिर उठाकर खड़ा होता है। उसकी छोटी सी सफलता उसके भीतर एक बड़ी उम्मीद जगा चुकी थी। फीस भरने के बाद अली ने सोचा था कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिंदगी ने एक और परीक्षा सामने रख दी। उसके पिता बीमार पड़ गए और घर की कमाई लगभग बंद हो गई। हालात और कठिन हो गए। अली दिन में स्कूल जाता, शाम को दुकान पर काम करता और रात में पिता की देखभाल करता। उसकी माँ परेशान थी, मगर दोनों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उन्हें यकीन था कि सब्र के बाद आसानी आती है। पिता के इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, लेकिन बचत नहीं थी। अली ने दुकानदार से एडवांस मांगा। उसकी ईमानदारी देखकर दुकानदार ने मदद कर दी। यह अली के लिए किसी नेमत से कम नहीं था। अली हर दिन नई शक्ति के साथ उठता। वह जानता था कि अगर वह रुक गया तो उसका घर बिखर जाएगा। मुश्किलें उसे कमजोर नहीं कर रही थीं, बल्कि मजबूत बना रही थीं। माँ हर रात उसके सिर पर हाथ फेरकर दुआ करती। पिता की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन दवाइयों का खर्च जारी था। अली की नींद कम हो गई थी, पर उसके सपने पहले से ज्यादा उजले थे। उसने तय किया कि वह अपने परिवार की हालत बदल कर रहेगा। स्कूल में शिक्षकों ने भी उसकी मेहनत को महसूस किया। वे कभी उसे नोट्स देते, कभी पढ़ाई में मदद करते। अली को लगा कि दुनिया में अच्छे लोग हमेशा होते हैं, बस उन्हें ढूंढना पड़ता है। एक दिन स्कूल में निबंध प्रतियोगिता की घोषणा हुई। अली ने दिल से निबंध लिखा, जिसमें अपनी मेहनत और हालात के दर्द को शब्दों में पिरो दिया। यह निबंध उसकी आत्मा की आवाज था। नतीजे के दिन उसकी धड़कन तेज थी। जब प्रिंसिपल ने उसका नाम पहले स्थान पर घोषित किया, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे छात्रवृत्ति मिली। माँ ने शुक्र अदा किया। यह सफलता उसके लिए नए हौसले का स्रोत थी। पिता की सेहत सुधर रही थी और घर में फिर आशा लौट आई। अली के मन में एक नई ऊर्जा जन्म ले रही थी। भाग दो के अंत में अली नए जोश के साथ आगे बढ़ता है। उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं, लेकिन उसकी हिम्मत अब पहले से कई गुना बढ़ गई थी। अब अली की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो रही थी, लेकिन एक नई परीक्षा सामने थी। दुकान का मालिक बीमार हो गया और दुकान बंद करनी पड़ी। अली का रोजगार रुक गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने बाजार में नई नौकरी ढूंढनी शुरू की, मगर हर जगह जवाब मिला, अभी जरूरत नहीं। वह थक कर बैठ जाता, लेकिन भीतर से एक आवाज उठती, अली, तुम रुकने के लिए नहीं पैदा हुए।
आखिरकार उसे एक होटल में बर्तन धोने का काम मिला। काम कठिन था, हाथ जल जाते थे, लेकिन अली जानता था कि यह हालात अस्थायी हैं। एक दिन वह बेहतर जिंदगी पाएगा। होटल में उसे तरह तरह के लोग मिले। कुछ ने हिम्मत दी, कुछ ने ताना मारा, लेकिन अली किसी की बात से नहीं टूटा। वह केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। एक रात जब वह देर से घर पहुंचा, माँ ने उसके हाथों के छाले देखकर रो पड़ा। अली मुस्कुराया। अम्मी, ये छाले मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। उसके शब्दों में गजब का आत्मविश्वास था। इसी बीच स्कूल की परीक्षाएं नजदीक थीं। अली ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया। रात के आखिरी पहर तक पढ़ाई और सुबह होटल का काम। नींद कम हुई, लेकिन हिम्मत बढ़ती गई। परीक्षा के दिन अली पूरे आत्मविश्वास से पेपर हल करता है। उसे यकीन था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पेपर देकर उसके मन में सुकून था कि उसने अपनी पूरी कोशिश की। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। अली अव्वल नंबरों से पास हुआ। शिक्षक उसकी प्रतिभा देखकर खुश हुए। माँ ने सजदाकर शुक्र अदा किया। इस सफलता से उसके लिए एक नया रास्ता खुला। उसे एक बड़े संस्थान से छात्रवृत्ति मिल गई। ये वही पल था जिसका वह सालों से सपना देख रहा था। भाग 3 के अंत में अली महसूस करता है कि हर कठिनाई ने उसे मजबूत बनाने के लिए कदम रखा था। अली ने छात्रवृत्ति स्वीकार की और एक बेहतरीन कॉलेज में दाखिला लिया। वहां का माहौल नया लेकिन प्रेरणादायक था। उसे लगा कि उसने एक नई दुनिया में प्रवेश किया है। कॉलेज में पढ़ाई कठिन थी, लेकिन अली ने हिम्मत नहीं हारी। वह घंटों लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता। वह समझ गया था कि सबसे बड़ा मुकाबला इंसान का खुद से होता है। एक दिन कॉलेज में एक बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा हुई। श्रेष्ठ काम करने वालों को नौकरी के अवसर मिलने थे। अली ने इसमें हिस्सा लिया और पूरी मेहनत से तैयारी शुरू की। तैयारी में कई अड़चनें आईं, कभी साधन कम, कभी समय। लेकिन अली ने हर मुश्किल को पार किया। उसे होटल के वे दिन याद आए जब वह बर्तन धोता था। उसे लगा कि हर कठिनाई ने उसे इसी पल के लिए तैयार किया था। प्रोजेक्ट प्रस्तुति के दिन उसने आत्मविश्वास से अपना काम दिखाया। जज उसकी सादगी और नवाचार से प्रभावित हुए। उसके दिल में उम्मीद फिर जाग उठी। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। अली का नाम पहले नंबर पर था। उसे पुरस्कार और एक बड़ी कंपनी में नौकरी की पेशकश मिली। उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर उठीं। घर पहुंचकर उसने माँ के पैर छुए। माँ ने कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि मुश्किलें रास्ते नहीं रोकती, रास्ते बनाती हैं। पिता गर्व से मुस्कुरा रहे थे। नौकरी मिलते ही अली ने घर की हालत सुधारनी शुरू की। उसने पिता का इलाज करवाया, घर ठीक कराया और माँ के लिए आराम का सामान खरीदा। सपने पूरे होने लगे। अब वह दूसरों की भी मदद करता था। वह जानता था कि कठिनाइयों का दर्द क्या होता है, इसलिए वह युवाओं को सलाह देता, उम्मीद मत छोड़ो। भाग 4 के अंत में अली पहाड़ी पर खड़ा सूरज ढलते देख रहा था। वह सोच रहा था कि हर मुश्किल ने उसे आगे बढ़ाया। उसने सीख लिया था कि सफलता हमेशा मेहनत और विश्वास करने वालों के कदम चूमती है। अगर आप चाहें, मैं हिंदी में संक्षेप, आसान शब्दावली संस्करण या स्कूल प्रोजेक्ट के लिए फॉर्मेटेड संस्करण भी तैयार कर सकती हूँ।